झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्टेट जीएसटी की टीम ने फर्जी फार्म हाउस का खुलासा किया है। मलसीसर में आपको बता दें कि लगभग 3 करोड़ टर्नओवर वाली फर्म फर्जी निकली। 3.95 करोड़ यानी कि कुल मिलाकर 4 करोड़ का टर्नओवर वाली ये फर्जी कंपनी निकली है। बुडाना में 35 लाख टर्नओवर वाली फर्म का पता निकला फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। पता चला है कि पंजाब और यूपी के लोगों ने पहले तो झुंझुनू में फर्जी फॉर्म बनाए और फिर 4 करोड़ 30 लाख रुपए का फर्जी टर्नओवर दिखाया। कागजों में माल बेचना भी दिखाया और अब सामने आया है कि 77 लाख रुपए की टैक्स चोरी करने का मामला है ये, जिसके बाद विभाग के होश उड़ गए। हालांकि स्टेट जीएसटी झुंझुनू की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी फर्मों को पकड़ लिया है। उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों फर्म कागजों में चल रही थी। इनमें से एक मलसीसर में और साथ ही दूसरी आपको बता दें कि बास बुडाना के पते पर संचालित की गई, लेकिन दोनों के बारे में ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं थी। कृष्णा सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से जुड़ गए हैं। फर्म के नाम पर किस तरीके से यहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, जरा बताइए पूरी खबर और अब क्या कार्रवाई हुई है। जी मैं आपको बता दूं कि जो है झुंझुनू जिले की 2 जगह थी, एक तो मलसीसर थी और एक बास बुडाना थी। यहाँ पर मलसीसर में पंजाब के एक व्यक्ति ने, जबकि बास बुडाना में यूपी के एक व्यक्ति ने फर्जी फर्म बनाकर जो करीब है 430 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया था और इन्हीं फर्मों की आड़ में करीब 77 लाख रुपए की जो टैक्स चोरी है वो सामने आई है। इसके बाद स्टेट जीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों फर्म है उनको निलंबित कर दिया है। साथ ही इनमें जो टैक्स की रिबीट दिलवाई गई थी उन रिबीट को लेकर रिकवरी के जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। जी, ये कब से फार्म हाउस यहाँ पर संचालित हो रही थी कृष्ण, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कब से सरकार को टैक्स चोरी का ये मतलब जानकारी मिली और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि एक बड़ा नुकसान। जी, ये फर्में हैं वो संचालित नहीं हो रही थी, ये फर्में केवल कागजों में संचालित हो रही थी। और जब पूरी जीएसटी टीम को इसका माजरा समझ में आया, क्योंकि ये बास बुडाना एक काफी छोटी जगह है और यहाँ पर एक मान लो ढाणी जैसा गांव है। इसी गांव में एक फर्म का 35 लाख रुपए का टर्नओवर दिखा दिया गया और इसी फर्म के जरिए है वो करीब 6.25 लाख रुपए का इनपुट है वो क्रेडिट करना दिखा दिया गया। तो जब जीएसटी टीम ने पूरा खंगाला और मौके पे जाके देखा तो मलसीसर में तो केवल जगह थी और जो बास बुडाना है उसमें एक मजदूर का आवाज था जिस पर यह फर्में भी दिखा रखी थी। इसके बाद जो पूरी कार्रवाई है वो जीएसटी टीम द्वारा अंजाम दी गई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी कृष्ण सिंह हम तक पहुंचाने के लिए। मलसीसर की फर्म है वो स्क्रैप में काम किया है और उसने लगभग 71 लाख रुपए की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिफरेंट व्यापारियों को पास ऑन की है, गलत तरीके से पास ऑन की। बास बुडाना में जो फर्म थी वो ठेकेदारी फर्म थी और उसने भी कागजों में काम किया है और करीब 6.25 लाख रुपए की फर्जी आईटीसी दूसरे व्यापारियों को पास ऑन की। साहब बात की बात करें वो अठे चाह पानी लेना तो दूध पानी लेना तो ये तो मैंने वो यूपी को हो न तो मैं जानू या लाइन है बडोडी कुर्सी लाइन है या जैसी बोल रही कुर्सी बोल आ लाइन है जो इसको इसे डेरो करो वो ना मैं तो भी सहायता ही करी पड़ा वो क्या हो जाओ वो जाना वो मार तो कोई लेन देन की को नहीं, मैं तो जानू भी को नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के गजनेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिला और मासूम की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। झोपड़े में अचानक आग के कारण ये हादसा हुआ। झोपड़े के अंदर मां सो रही थी, मासूम बेटी सो रही थी। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। चांडासर गांव के सासी मोहल्ले की ये घटना, दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, जहां पर मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या इस बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी, बीकानेर के गजनेर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर चांडासर गांव में देर रात एक जो कच्चा मकान था झोपड़ से बना हुआ उसमें अचानक कारणों से आग लग जाती है और इस आग में जो मासूम बच्ची थी वो और उसकी मां दोनों ही जिंदा जल गए। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना का सुबह पता लगा जब वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि मकान में आग लगी हुई है और
जो हैं जो शव भी वो पड़े हुए थे। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में मौके पर गजनेर थाना जो अधिकारी हैं धर्मेंद्र सिंह वो पहुंचे हैं, जाब्ता पहुंचा है पुलिस का। फिलहाल जो आग लगने के कारण है उनका खुलासा नहीं हो पाया है, आखिर में क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से आग लगी है। फिलहाल जो पुलिस है वो आग लगने के कारणों को भी खुलासा मनीष, क्या कोई यहाँ पर साजिश भी समझ में आ रही है? परिवार में और कौन लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, हाल फिलहाल यहाँ परिवार के और लोग कितने लोग क्या मौजूद थे, कितने नहीं थे, या फिर किस वजह से जो ये हादसा हुआ है, फिलहाल इनकी जो जांच होगी उसके बाद में पता लगेगा। लेकिन मौके की सूचना पुलिस को अभी ही मिली थी और अभी मिलते ही पुलिस घटना पर पहुंची है और जिसके बाद में जो शव है उनको अस्पताल के मोर्चे में भिजवाया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस है वो भी जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ में मालूम करने में कि आखिर में कारण क्या रहे थे। फिलहाल शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आग कैसे लगी अब तक इस बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पदमपुर की लोहा मार्केट में लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुनीम ने रुपयों से भरा बैग उनसे छीनकर ये बदमाश फरार हो गए। बैग में बताया जा रहा है कि 75,000 की राशि थी, जिसे लूट कर फरार हो गए बदमाश। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे और इस वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सर, मैं बाजार से अपनी कलेक्शन करके आ रहा था। ये सचिन भोला बर्तन भंडार वाले हैं ना, इसके सामने 3 लड़के थे मोटरसाइकिल, मेरे को पता नहीं कौन सा था सर, लोग स्प्लेंडर बता रहे। वैसे तो किसी ने देखा लड़कों ने, तो मेरे से एकदम झपटा मार के छीन लिया गया। वैसे मेरे अंगूठे के अंदर होता बैग, फिर भी उसने छीन लिया गया। मेरा अंगूठा भी खींचा उन्होंने। कुल कितने जने थे वो? 3 जने थे। नकाबपोश थे? वाले ने खींचा है। नकाबपोश थे? हाँ, उसने कुछ बांध तो नहीं रखा था, मेरे को हेलमेट नहीं थे उनके, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा अंधेरा था, मैं नंबर नहीं भी देख सका उनके। तो आपने शोर मचाया होगा? शोर तो मैंने बहुत मचाया सर, पर वो जितनी देर बजा रहे उतनी देर निकल चले गए थे। और अब बात जेडीए की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जेडीए के परिवर्तन दस्ते की जोन 8 में कार्रवाई देखने को मिली है। नारायण बिहार सी, रामपुरा रोड और सांगानेर में सीलिंग की कार्रवाई हुई है। जेडीए की बिना अनुमति के 4 भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त किया गया। 600 वर्ग गज में सेटबैक्स बिल्डिंग बैलॉज का गंभीर वायलेशन, अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग की सीलिंग की कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 3 जगहों पर यह कार्रवाई हुई है सीलिंग की। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर यहां पर निर्माण हुआ, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। 600 वर्ग गज में सेटबैक्स बिल्डिंग बैलॉज का गंभीर वायलेशन, लिहाजा ये कार्रवाई हुई है। जेडीए की तरफ से बड़ा एक्शन। और ज्वेलरी कारोबारी अजय काला से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ज्वेलर कारोबारी अजय काला की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी अजय की। आपको बता दें कि दिल्ली में कस्टम प्रिवेंटिव ने गिरफ्तार किया था अजय को। राजस्थान का बड़ा ज्वेलर कारोबारी है अजय काला। सोने की तस्करी का आरोप और आज कोर्ट में पेशी होगी अजय काला की। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अजय काला जो कि सोने का कारोबारी है, ज्वेलरी का बड़ा कारोबार, सोना तस्करी के मामले में उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेशी होगी। देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड पर कोर्ट यहां पर भेजती है और क्या बड़े यहां पर खुलासे होते हैं। 10 किलो सोने की तस्करी का आरोप है अजय काला पर। विदेश से मशीन जो मंगाई गई थी उसमें छुपाकर इस सोने का तस्करी की जा रही थी। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, कितने बजे कोर्ट में पेशी है? देखिए, लंच के वक्त में इस मामले में अजय काला को पेश किया जा सकता है और जिस तरह से कस्टम विभाग की प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस विंग जो दिल्ली की है वो इसके द्वारा जिस तरह से बकायदा इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो अजय काला को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में पेश किया जा सकता है। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से अगर पूरे इस मामले में कहा जाए और जिस तरह से अजय काला की सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री और जो एक नई मशीनरी का इंपोर्ट जो करने का जो मामला सामने आया था, जिसमें कि तकरीबन 10 किलो सोना मशीनरी में छिपाकर स्मगल किया गया था, तो उसकी तस्करी की गई थी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही अजय काला से पूछताछ की जा रही थी। 2 दिनों तक लगातार उनसे को हिरासत में रख करके उससे पूछताछ किया गया
और ये जानने का प्रयास किया गया कि 10 किलो सोना किस तरह से उस मशीनरी में छुपा करके लाया गया था और क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो इन तमाम मामलों पर प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों के द्वारा काला को हिरासत में लिया गया और उसके बाद पूछताछ की जा रही थी। और जिस तरह से अगर बात करें कि अगर अजय काला की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़े शख्स के तौर पे जाने जाते हैं, जयपुर के बहुत बड़े ज्वेलर और जयपुर ज्वेलरी शो के प्रवक्ता भी हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां कस्टम विभाग को मिली हैं। शंकर, ये जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार सोने की तस्करी कब से चल रहा था कारोबार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ा नाम है ज्वेलरी की दुनिया में, सोने की तस्करी के मामले में बड़े कारोबारी की यहां पर गिरफ्तारी और अब अजय काला से कोर्ट में पेशी होगी और इसके बाद लंबी पूछताछ। वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।